नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, रोड यूनिवर्सिटी चैनल का हमेशा यही मकसद रहा है कि रोड पर जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस लोग करते हैं उसके बारे में आपको एक सटीक जानकारी दी जाए, ताकि अगर आपको कोई बिजनेस करना हो तो आप सिर्फ ये वीडियो देखकर भी काफी अच्छे तरीके से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगरबत्ती बेचने का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। दोस्तों, मुझे लगता है जितने भी बिजनेसेस मार्केट में है उसमें से अगरबत्ती बेचने का बिजनेस एक इमोशनल बिजनेस है। उसके साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। ऐसा ही भावनात्मक बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा हाई रिस्क वाला, दूसरा पार्ट होगा मीडियम रिस्क वाला और तीसरा पार्ट होगा लो रिस्क यानी नो रिस्क वाला। लोग कहेंगे भाई पहले काम की बात करो, बाकी की बात बंद करो। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत सारा बैकग्राउंड देना पड़ता है ताकि जब आप बिजनेस करो तो आपको पता चले कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। इसलिए मैंने कहा कि अगरबत्ती बेचने का बिजनेस एक इमोशनल, एक भावनात्मक बिजनेस है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, चाहे वो अगरबत्ती बेचने का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, तो आपको सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करनी होगी। बहुत बार ये देखा गया है कि लोग सिर्फ कोई और किसी धंधे में पैसे कमा रहा है इसलिए तुरंत वो बिजनेस शुरू कर देते हैं। शुरू में उनको मुनाफा होता है लेकिन बाद में वो बिजनेस चलता नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली होती। उनको लगता है कि बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान बात है, लेकिन ये तभी आसान हो सकता है जब आप उस बिजनेस की पूरी जानकारी लो। तो अगरबत्ती बेचने का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा। रिसर्च करना होगा, इसका मतलब क्या, समझ लेते हैं। जितने भी लोग, ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कम से कम 10-12 लोगों को, 10-12 दुकानदार को आपको जाके मिलना है। उनसे बात करनी है कि अगरबत्ती बेचने का बिजनेस उन्होंने कैसे शुरू किया या कैसे आप शुरू कर सकते हो। कौन सी अगरबत्तियां है जो मार्केट में ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ज्यादा चलती है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकता हूँ, इसके लिए कितना टाइम देना होगा। ये सब जानकारी आप लोगों से पूछ सकते हो, क्योंकि ये जानकारी लेने के बाद आपको एक बिजनेस की पूरी क्लियर टोटल एक आइडिया आ जाएगी और फिर बिजनेस शुरू करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि हाई रिस्क का मतलब क्या होता है। देखिए, अगरबत्ती बेचने का बिजनेस आपको शुरू करना है तो हाई रिस्क से भी शुरू कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको खुद को अगरबत्तियां तैयार करनी होगी। मतलब आपको एक मैन्युफैक्चरर बनना होगा, एक निर्माता बनना होगा। उसके लिए आपको बहुत बड़े जगह की जरूरत होगी, एक मार्केटिंग टीम लगेगी, प्रोडक्शन के लिए आपको मशीनरी लगेगी। आपने देखा होगा कि मार्केट में अगरबत्तियां बनाने वाली बहुत सारी मशीन्स भी उपलब्ध हैं। तो कुछ मशीन्स लगेगी, लोग लगेंगे, मार्केटिंग टीम लगेगी, जगह लगेगी। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन साथ ही साथ अब जब लाखों रुपए लगाओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि कोई भी धंधा अगर आप इतने बड़े लेवल पे चालू करोगे तो आपको उसमें रिस्क होनी है। साथ ही साथ आप काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप हाई रिस्क से धंधा शुरू करना चाहते हो क्या। अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि हाई रिस्क पे कोई भी धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग मार्केट में आज मैन्युफैक्चरर है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़ी मार्केटिंग टीम है, बहुत सारे लोग उनके पास काम करते हैं। तो उन्होंने सालों से ये शुरू किया हुआ बिजनेस है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक के लोग ऐसे हैं जिनका ये खानदानी बिजनेस है। तो उनको मार्केट में भी सेट होने के लिए काफी साल देने पड़े हैं। तो तुरंत आप उतनी बड़ी जंप नहीं ले सकते। नंबर 2 है, वो है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क का मतलब शुरू में हमने देखा हाई रिस्क वाला जो था लाखों का बिजनेस था। अब जो मीडियम रिस्क वाला जो बिजनेस है उसके लिए आपको कुछ हजार रुपए की जरूरत होगी। मान लीजिए 15 से 20 हजार के अंदर ही ये बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। वो कैसे शुरू कर सकते हो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इसमें आपको बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा लोग नहीं लगेंगे, मार्केटिंग टीम नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं।
सिर्फ आप आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग कलर की, अलग अलग वैरायटी की अगरबत्तियां मिलती है, अलग अलग प्रकार के सेंट मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, रेडीमेड अगरबत्तियां लानी है, सेंट लाने हैं, साथ ही साथ उसकी पैकिंग के लिए अलग अलग तरीके के बॉक्सेस मिलते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं, वो पूरे आपको लाने हैं। जब आप वो चीज पूरे लाओगे तो आपको सिर्फ सेंट में उस अगरबत्तियों को डुबाकर बाजू में रखना है, सूखने देना है। मतलब मोगरा हो, गुलाब हो, चंदन हो, केवड़ा हो या कोई भी ऐसे सेंट जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं उसको आपको लाना है। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि आपने मोगरा का सेंट लाया है, उसके अंदर अगरबत्तियां भिगाई है, उसे सूखने दिया है नेचुरल तरीके से, और फिर उसके बाद आप फैमिली मेंबर के साथ बैठ के वो अगरबत्तियां पैकिंग करोगे। पैकिंग होने के बाद आप खुद मार्केट में जाके उसे बेचना शुरू कर दोगे। मतलब एक टाइम पे आप मार्केट में अगरबत्तियां बेच रहे होगे और उसी टाइम पे घर में कोई न कोई अगरबत्तियां जो है उसको पैकिंग कर रहा होगा। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप कम समय में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। मतलब आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग टीम को पैसा देने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़ी चीजें रखने की जरूरत नहीं है, मशीन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद आता है तीसरा मेथड, जो मेरा सबसे पसंदीदा मेथड है, वो है लो रिस्क यानी नो रिस्क। देखिए, जो हमने दोनों जो पार्ट देखे, हाई रिस्क वाला और मीडियम रिस्क वाला, उससे काफी अच्छा सेफ ऐसा ये पार्ट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको दूध बेचना है तो भैंस मत पालो। जो बंदा दूध बेचता है उससे दूध ले लो और कस्टमर को दे दो और बीच में मुनाफा कमाओ। वो शुरू में इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है। ये लो रिस्क में आप सिर्फ 2000 रुपए से भी इस धंधे को शुरू कर सकते हो। मतलब क्या, समझाता हूँ। देखिए, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे होलसेलर हैं जिनके पास अगरबत्तियां पड़ी हुई है रेडीमेड। उसमें आपको जाके सिर्फ खरीदना है। आपको ना तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ना सेंट की जरूरत पड़ेगी, ना पैकिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो आपको खुद को जाके मार्केट में से उस चीज को लाना है। जब आप होलसेलर के पास जाओगे तो ऑलरेडी आपने तो रिसर्च की है, तो आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, और वो रिसर्च की वजह से आपको एक बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ आने की वजह से आप जब 2000 का मटेरियल लाओगे, अलग अलग तरीके की जब अगरबत्तियां लाओगे, तो आपको पता है कि इसे बेचना कैसे है। तो ये जब अगरबत्तियां है, आप कहाँ पर बेच सकते हो? कहीं पर भी बेच सकते हो। ये आप रोड पर बेच सकते हो, ठेले पर बेच सकते हो, भीड़ में बेच सकते हो, घर घर जाकर बेच सकते हो, गली गली जाकर बेच सकते हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप इसे बेच सकते हो। हर जगह पे आप इसे बेच सकते हो क्योंकि इसकी डिमांड ही उतनी है। तो आपको, मुझे लगता है, ये लो रिस्क यानी नो रिस्क वाला जो पार्ट है उसे ज्यादा समझ लेना चाहिए। इससे आपको ना तो मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ना तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से धीरे धीरे इस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। काफी अच्छा मुनाफा कमाने के बाद आप लो रिस्क से मीडियम रिस्क में जा सकते हो। फिर आपको पता चलेगा कि वो होलसेलर वाला आपको बेचने के बाद कितने पैसे कमाता है, तो आप खुद होलसेलर का भी पार्ट निभा सकते हो। मीडियम रिस्क पे आप काफी महीने तक काम करोगे। काम करने के बाद फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप मीडियम रिस्क से हाई रिस्क में जा सकते हो। मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको लो रिस्क से ही शुरुआत करनी होगी। हर दिन आपको मार्केट में जाना होगा, हर दिन आपको बेचना होगा, हर दिन आपको मुनाफा कमाना होगा, तभी आप आगे जाके अगरबत्ती बेचने के बिजनेस में सफल हो पाओगे। फिर एक बार, ये बड़ा भावनात्मक इमोशनल बिजनेस है। इसे उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।